खुशामदीद खुशामदीद। नमस्ते जी। यार वो अपनी महिमा है ना, मैं तो उसकी शादी के लिए तैयार हो गई हूँ। और मैं मेरी दोस्त रहनुमा है ना जो, उसके निकाह के लिए तैयार हुई हूँ। एक आइडिया आया है, ये जो हमने मेकअप किया है क्यों ना अपने दोस्तों को भी बताया जाए। तो मैं आपको बताऊंगी मुस्लिम वेडिंग गेस्ट मेकअप, और मैं आपको बताऊंगी हिंदू वेडिंग गेस्ट मेकअप, वो भी 1 लाख लाइक के साथ। और वर्सेस ना सिर्फ मेकअप में होता है, दिलों में नहीं। और हमेशा की तरह वॉइस ओवर डिफरेंट तो होगा ही। तो भाई ग्रीष्म ऋतु हो या फिर शीत ऋतु, प्राइमर तो अवश्य लगाना है। और अपने निहित स्वार्थ के लिए सौंदर्य स्वरूप फाउंडेशन भी लगाएं। प्रकृति का सौंदर्य तो मेरे पास है ही, पर थोड़ा सा अप्राकृतिक सौंदर्य ले आए तो बुराई क्या है। ब्लेंड भी कीजिएगा, तत्पश्चात ही आपका मेकअप इवन टोन लगेगा। मैंने यहाँ पर पूरे चेहरे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने नेत्रों पर कंसील किया है। गालों पर गुलाबीपन की इच्छा उमड़ रही हो तो ब्लश जरूर लगाएं। रही बात लूज पाउडर की, तो पिछले भाग में जो चीजें लगाई थी ना, ये उन सबको संपूर्ण करने का काम करेगा। चलिए अब आंखों के सौंदर्यकरण से पहले आईब्रो का चित्रण करते हैं। अब इस रंग बिरंगी पैलेट से ये कलर लेकर अपनी पूरी क्रीज पर लगाना है। अब द्वितीय भाग में ये कलर लीजिए और इसे भी क्रीज के नीचे ब्लेंड कीजिए। और जब ये अविश्वसनीय कलर आप अपनी आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे तो अप्सराएं भी शर्मा जाएंगी। आहा, इन्फिनिटी, अनंत कलर। और जिसे लगाना है आपको इनर कॉर्नर से हाफ क्रीज तक। अब ये कलर लेकर लिड के मध्य में लगा लीजिए। इसके बाद जब आप इन दोनों कलर का मिश्रण आउटर कॉर्नर पर लगाकर ब्लेंड करेंगे तो आपकी आंखें बड़ी और आकर्षित लगेंगी। इसके बाद लगाना है सिल्वर लिक्विड आई शेडो, जिससे आंखें और उभर जाएंगी। अब लगाना है नेत्रों पे बढ़िया काजल। इसके बाद जब लाइनर लगाएंगे तो आंखों का सौंदर्य चरम सीमा पर होगा। ये हाइलाइटर लगाकर ना दुल्हन के बाद तो मैं ही चमकूंगी। मनमोहक और मन भावनी सूरत तो आपको तभी मिलेगी जब आप पसंदीदा लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। और अंत में सेटिंग स्प्रे लगाकर मेकअप प्रदर्शनी करते हैं। चलिए मोहतरमा, हमें भी तो निकाह में जाना है, अब हमारी बारी। आँखों का ऐसा नजराना पाने के लिए आईब्रोज दुरुस्त करनी पड़ेगी मोहतरमा। कंसीलर बेहद जरूरी है आईब्रोज और आईलिड्स के ऊपर, और ब्लेंड कर लेना, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे कलर्स आएंगे। अब लूज पाउडर से सेट करके आगे की तरफ शिरकत करते हैं। तो चलिए आंखों को इस कलर से तारुख कराते हैं। और हाँ, अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा, कहीं कमी ना रह जाए। कट क्रीज करते हुए कंसीलर को आप अपनी लिड पे हाफ तक ही पहुंचाइएगा। अब एहतियात के साथ व्हाइट शिमर को अपनी लिड के ठीक ऊपर प्लेस कर दीजिए। और हाँ, निगाह की नूरे जहाँ तो आप तभी लगेंगे जब आप इस कलर को लेके अपने आउटर कॉर्नर पे ऐसे ब्लेंड करोगे। अब इसके फौरन बाद आप पहले वाले कलर की मदद से इसे फेड कर दीजिए। मेरी जान, काजल हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी जान होती है। और अपने आई मेकअप की हयात को वाबस्ता ये कलर लेके अपने काजल के नीचे जरूर लगाइएगा। और शबाब तो तब चढ़ेगा जब आपकी नजरों का कहर इस आईलाइनर के जरिए सब पे बरसेगा। माशाल्लाह, प्राइमर तो हम भी लगाएंगे, और प्राइमर के बाद जो हम फाउंडेशन लगाएंगे ना, जमाना देखता रह जाएगा। आपके चेहरे का हर वो खूबसूरत हिस्सा जिसे आप चमकाना चाहते हैं, वहाँ पर कंसीलर जरूर लगाएं। बेकिंग कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि दावत के वक्त कोई आपकी तस्वीर खींचे और आपके फाउंडेशन की दरारें नजर आए उनकी तस्वीर में। और हाँ, कंटोरिंग एहतियातन तभी लगाइएगा जब आपको उसकी जरूरत हो, यानी कि जब शेप देना हो तभी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं लोगों को लगे कि आप मेकअप की अजीबोगरीब नुमाइंदगी करते फिर रहे हैं।
जन्नत जैसी हूर दिखना है तो चेहरे पे नूर भी तो जरूरी है, तो मोहतरमा इसलिए ब्लश जरूर लगाइएगा। इसके बाद पूरे चेहरे पे स्प्रे जरूर छिड़क लें और इसके बाद तुरंत हाइलाइटर को तवज्जो ना दी तो हाइलाइटर जिन की तरह छूमंतर हो जाएगा। चलिए अपनी पसंदीदा लिपस्टिक और लैशेस लगा के मेकअप की दास्तां यहीं खत्म करते हैं। मेकअप आइडिया और नया कॉन्सेप्ट हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हमने 1 लाख लाइक की मांग करी है, पूरी कर देना। और मैं जा रही हूँ कबाब खाने। बाय बाय। पर तू तो वेजिटेरियन है ना? हाँ, चल छोड़, खा के आती मैं पैक करा रही हूँ।